दोस्तों नमस्कार, मैं अनिल कुमार आप सभी का अपने परिवार अड्डा 24/7 पर स्वागत करता हूँ। कैसे हो सभी लोग? पढ़ाई लिखाई आपकी अच्छी तरीके से चल रही होगी। नंबर सिस्टम की आपने क्लास पहली देख ली होगी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी पॉइंट है अगर आपको समझ नहीं आया तो कमेंट के माध्यम से बता सकते हो, सर ये पॉइंट समझ नहीं आया। कल हमने कहाँ कहाँ तक चीज़ें कवर कर ली थी उनको मैं एक नज़र आपको दिखा देता हूँ। देखिए, शुरुआत जो हमने की थी क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर से की थी। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स के अंतर्गत हमने बताया था कि रियल नंबर होते हैं और हमारे इमेजिनरी नंबर होते हैं। रियल नंबर क्या होते हैं? जिनको नंबर लाइन पर डिनोट किया जा सकता। इमेजिनरी नंबर जिनको नंबर लाइन पर डिनोट नहीं किया जा सकता। इन दोनों को अगर हम प्लस कर दें, इन दोनों को जोड़ दें तो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर के अंतर में ही ये चीज़ें आती हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में ही ये आ जाती है, यानी कि रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को ऐड करने पर, यानी कि हम कह सकते हैं ये दोनों पार्ट जो ऐड करने पर, ये कह सकते हैं दोनों पार्ट जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर के। इस तरीके से हम इस बात को समझ सकते हैं। मैंने बताया था नंबर लाइन को पे कैसे डिनोट कर सकते हैं, ये भी बात बताई थी, और किसको क्यों डिनोट नहीं कर सकते ये भी मैंने बताया था। आयोटा की बात कही थी कि अगर आई की वैल्यू जो होती है -1 अंडर रूट में होती है, ठीक है। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 और आई स्क्वायर की वैल्यू +1 के विषय में मैंने बताया था। फिर आगे बताया था कि जो हमारे रियल नंबर्स हैं वो रियल नंबर्स के अंतर्गत हम पढ़ते हैं इंटीजर्स को भी, फ्रैक्शन को भी और डेसिमल को। अभी हमने रियल नंबर्स के दो पार्ट हमने पर में और अपर में, रेशनल और इरेशनल पर नहीं गए हैं अभी हम, ठीक है। इससे आगे हम दिखाएंगे उसको भी, अभी सिर्फ इतना समझिए। फिर मैंने बताया था कि इसमें डेसिमल्स को हमने पढ़ा, डेसिमल के भी दो पार्ट होते, शांत दशमलव संख्या, अशांत दशमलव संख्या। और अशांत दशमलव संख्या में भी दो पार्ट होते हैं, यानी कि ये अशांत पुनरावर्ती, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल नंबर, ये होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर। इनको हम फ्रैक्शन के रूप में तोड़ सकते हैं। शांत दशमलव संख्या को फ्रैक्शन के रूप में तोड़ सकते हैं, p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको हम फ्रैक्शन के रूप में तोड़ सकते हैं, p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि इसकी एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता होती, ठीक है। इसका एक कोई मापन नहीं है, इसको हम माप नहीं सकते कि एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। जब एग्जैक्ट मान नहीं है तो इसको फ्रैक्शन में नहीं तोड़ सकते, p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, नंबर लाइन पर, ठीक है, नहीं डिनोट कर सकते हम इसको। समझ आई बात? तो यहाँ पर हम ये जो है ये हमारी अपरिमेय संख्या हो जाएगी, यानी कि p/q, यानी कि रेशनल ये दोनों संख्याएं हो जाएंगी और इरेशनल ये संख्या हो जाएगी। अब बात आती है कि भी रेशनल और इरेशनल संख्याएं कौन सी होती हैं। अब यहाँ से हम आगे पॉइंट पर चलते हैं, यानी कि दो पार्ट हो गए, रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। अब आगे की कहानी यहाँ से शुरू करते हैं। ये मैंने बताया रियल नंबर को दो तरीके से ऐसे भी समझ सकते हैं जी, यानी कि p/q की फॉर्म में जिसको लिख सकते हैं और जिसको नहीं लिख सकते हैं। जिसको लिख सकते हैं उसको रेशनल नंबर यानी कि परमेय संख्या है, और ये हो जाएंगे हमारे अपरमेय संख्या है। बोलोगे सर रेशनल नंबर्स के कुछ एग्जाम्पल्स बता दीजिए, तो यहाँ पर एग्जाम्पल्स ले लीजिए। जैसे मैंने लिखा उदाहरण के लिए 0.5, मैंने लिखा 0.3 पर बार, इसका मतलब 0.333, इस तरीके से मैंने लिखा 1/2, ठीक है। ये हमारे एग्जाम्पल्स हो गए। कुछ भी ले लीजिए, 0 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, ठीक है। ये हमारे एग्जाम्पल्स हो गए। यहाँ पर कौन से एग्जाम्पल्स हो गए? जैसे कि पाई की वैल्यू जो जैसे 3.14 है और आगे पता नहीं क्या है, और पाई की जो वैल्यू है 22/7 है। अगर हम 22/7 इधर लिखेंगे, ये वाले पोर्शन में लिखेंगे, तो ये हमारी परमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि ये पाई की लगभग में वैल्यू है। अगर पाई की बात करें तो ये हमारी अपरमेय संख्या हो जाएगी। इतनी बात समझ में आई? अब आगे पॉइंट को समझो, यानी कि हमने कहाँ से क्या बात शुरू, अब तक जो भी हमने पढ़ा उसको यहाँ हम आपको समझा देते हैं, एक बना देते हैं चार्ट से, जिससे कि आपको समझ आए अब तक हमने क्या क्या समझा। हमने आपको बताया था कि रियल नंबर्स के बारे में हमने बताया था वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, ठीक है। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या को हमने दो तरीके से अभी आपको बताया था, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स के तौर पर भी हम पढ़ते हैं। यानी कि इधर हो गया जी हमारा रेशनल नंबर, यानी कि परमेय संख्या, ठीक है। और इधर हम लिखे देते हैं इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इधर हम लिखेंगे क्या जी? इरेशनल नंबर।
यानी कि अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या। ठीक है, ये हमने लिखा। ठीक, अब इसके अंतर्गत कौन कौन से आएंगे जी? ये वाला जो पार्ट है हमारा रेशनल नंबर, इसके अंतर्गत क्या क्या आएंगे अब ये आपको समझना है। देखिए, इसके अंतर्गत जो हम पढ़ने वाले हैं वो ये पढ़ने वाले हैं। देखें, रेशनल नंबर्स के अंतर्गत हम पढ़ते हैं इंटीजर्स। मैंने बताया था ना इंटीजर्स हमने लिखा था, तो इंटीजर्स को हमने पढ़ाया था। इंटीजर्स पूर्णांक के विषय में थोड़ा सा बताया था कि ये होते हैं, एक नंबर लाइन खींच के दिखा दिया था। इंटीजर्स। फिर दूसरा, हम फ्रैक्शन को भी पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि परमेय संख्या जिनको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि फ्रैक्शन। भिन्न। ठीक है। तीसरा हमारा डेसिमल। डेसिमल को मैंने अभी पढ़ा दिया, डेसिमल संख्या यानी कि दशमलव संख्या, दशमलव संख्या। अब दशमलव संख्या जो हमने बताया, तो दशमलव संख्या के कौन कौन से पार्ट परमेय संख्या के अंतर्गत आते हैं? बोलोगे सर अभी बताया था। कौन सा बताया था? ये वाले दो पार्ट, यानी कि शांत दशमलव संख्या और अशांत पुनरावर्ती संख्या, यानी कि ये पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको नहीं लिख सकते अशांत अनावर्ती संख्या, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर। समझ में आई? तो हम यहाँ पर लिखेंगे इस तरीके से, मैंने दिखाने के लिए आपको लिखा है जिससे कि समझ में आ जाए। तो कौन कौन सी संख्याएं लेंगे यहाँ पर? एक तो शांत दशमलव संख्या, शांत दशमलव यानी कि टर्मिनेट, टर्मिनेट डेसिमल, ये हम लेंगे एक टर्मिनेट डेसिमल। दूसरा हम लेंगे जी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल नंबर, यानी कि अशांत पुनरावर्ती, पुनरावर्ती। ठीक है, नॉन टर्मिनेट बट रिपीटिंग डेसिमल नंबर, आर लिख दिया, समझ जाओगे आप। रिपीटिंग डेसिमल यहाँ पर कौन सी आएगी जी? यहाँ पर आएगी नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती। इसके अंतर्गत कौन सी? यानी कि हम लिख सकते हैं जी नॉन टर्मिनेटिंग बट, ऐसे लिख सकते हैं नॉन टर्मिनेट, पूरा ही लिख दें, आ जाएगा, लिखे देते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर, ये इसके अंतर्गत आए। अब आपके दिमाग में सारे जो कन्फ्यूजन थे वो अब तक के खत्म हो गए। रियल नंबर के दो पार्ट होते हैं, यानी कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर के अंदर का हमको इंटीजर्स हो गया, फ्रैक्शन हो गया और डेसिमल हो गया, यानी कि ये वाला पार्ट जो वो हमने अब तक पढ़ लिया था। ये वाला पार्ट भी हमने पढ़ लिया, फ्रैक्शन 1/2 1/3 इस तरीके से। और ये इंटीजर्स, अब अगला हेडिंग जो डालेंगे वो हम इंटीजर्स का डालेंगे। समझ आई यहाँ तक? कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। तो नेक्स्ट पेज पर अगला हेडिंग डालिए जी इंटीजर्स। देखिए जी इंटीजर्स, इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक डालिए। अब इंटीजर्स को कैसे देखेंगे? तो इंटीजर्स को समझने से पहले नंबर लाइन में आपके सामने बना देता हूं, आपको और अच्छे से समझ आएगी। नंबर लाइन यहां पर आइए। देखिए ये नंबर लाइन है। ठीक है, मैंने यहां पर लिखा जी 0 और इधर की साइड +1 +2 +3 इस तरीके से चलेंगे, +4, यानी कि कहां तक जी? प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक है, आगे -1 -2 -3 और -4 -5, कहां तक जी? माइनस इन्फिनिटी तक। समझ में आई बात? तो यानी कि पॉजिटिव इंटीजर भी होंगे, नेगेटिव इंटीजर भी होंगे। 0 ना तो पॉजिटिव इंटीजर है ना ही नेगेटिव इंटीजर है। ठीक है, एक हो जाएंगे नॉन पॉजिटिव इंटीजर नंबर, ये हो जाएंगे इंटीजर्स, हो जाएंगे एक नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो इसके पार्ट को हम समझ लेते हैं। इसके अंतर्गत हम क्या पार्ट में हम समझते हैं। देखिए सबसे पहला इधर से आए,
एक होता पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर यानी कि धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। धनात्मक पूर्णांक हमने ये किया। ये हो गया जी हमारा धनात्मक पूर्णांक, ठीक। दूसरा हमारा नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक। तीसरा जो हम पढ़ेंगे जीरो, तीसरा जीरो इंटीजर, जीरो इंटीजर्स हम कह सकते हैं, जीरो पूर्णांक लिख देंगे या इंटीजर, जैसे आपकी मर्जी। जीरो पूर्णांक, जीरो इंटीजर ही लगा देते हैं, ठीक है। जीरो इंटीजर, ठीक है। शून्य पूर्णांक यानी कि जीरो ये लिख देते हैं पूर्णांक, ठीक। अब एक और पढ़ते हैं जी। अब है जी हमारा पॉजिटिव हो गया, नन नेगेटिव इंटीजर्स कहां पर लिखें, यहां पर ही लिख देते हैं, ठीक है। नन नेगेटिव इंटीजर्स, ये तीन पार्ट को पहले बताता हूं, उसके बाद आगे चलते हैं। देख, पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से हो गए, पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से प्लस इन्फिनिटी तक है, ठीक है। ये हमने एग्जाम्पल इसका समझा है। यहाँ से नेगेटिव इंटीजर्स कौन से होंगे, -1 -2 -3 -4, इस तरीके से माइनस इन्फिनिटी तक। ये कौन सा जी, ये है जीरो। जीरो ना तो पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही नेगेटिव इंटीजर, ये न तो धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। समझ आई बात। यानी कि ये जो हमारा जीरो जो है न तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। बोलोगे ठीक है। ये हमारे पार्ट हुए जी, यानी कि ये पहला, ये दूसरा इसके, और ये तीसरा, ठीक है। अब चौथा पार्ट इसका क्या, चौथा पार्ट मैं यहीं पे दिखा देता हूं। देखिए चौथा पार्ट, चौथा पार्ट यहां पर समझे। चौथा पार्ट है जी नन नेगेटिव इंटीजर, नन नेगेटिव इंटीजर्स यानी कि गैर ऋणात्मक पूर्णांक, गैर ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। कौन कौन से होते हैं गैर ऋणात्मक पूर्णांक, यानी कि जो ऋणात्मक ना हो, तो हम लिख सकते हैं 0 1 2 3 4। क्योंकि जीरो, क्योंकि जीरो जो है ना तो पॉजिटिव इंटीजर है हमारा, ना ही नेगेटिव इंटीजर है, तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, होल नंबर्स भी इनको हम कह देते हैं, होल नंबर्स। और ये इस बात को यहाँ पर भी लिख देते हैं 1 2 3 है, तो इन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं, इन्हीं को भी हम नेचुरल नंबर बोल देते हैं, नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, इसको हम प्राकृतिक संख्या भी बोल देते हैं। दूसरा इधर इसको जो हम बोलेंगे, इस वाले पार्ट को, यानी कि ये जो है इसको हम क्या कह देंगे, इसको हम कह देंगे जी होल नंबर, होल नंबर, क्योंकि जीरो ऐड हो गया, यानी कि पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या हम इसको कह सकते हैं, पूर्ण संख्या। समझ आई बात। तो ये हो गया हमारा 4 नंबर। अब फिफ्थ नंबर कौन सा हो जाएगा, फिफ्थ हो जाएगा नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स हमारा फिफ्थ नंबर्स हो जाएगा। अगले पेज पे हम दिखा देते हैं। फिफ्थ जो पार्ट है इसका वो हो जाएगा नॉन पॉजिटिव इंटीजर। नॉन पॉजिटिव इंटीजर में कौन कौन से होंगे ये भी आप समझिए। अब इंटीजर्स यानी कि गैर धनात्मक पूर्णांक, गैर धनात्मक पूर्णांक,
ठीक है। गैर धनात्मक पूर्णांक में जो जीरो ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव इंटीजर है, तो गैर धनात्मक पूर्णांक -1, -2, -3, -4, तो इस तरीके से इसके माइनस इन्फिनिटी तक। ये इसका 5th पार्ट है। समझ आई बात? एक बार फिर से समझो। जो हमारे इंटीजर्स हैं, इंटीजर के 5 पार्ट होते हैं। 5 पार्ट कौन कौन से? एक हमारा हो गया पॉजिटिव इंटीजर, दूसरा हो गया हमारा नेगेटिव इंटीजर्स, एक हो गया जीरो, एक हो गया नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, एक हो गया नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। अब सबसे पहला जो हेडिंग डालेंगे वो डालना पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स को हम पढ़ते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स के विषय में आगे बात करते हैं, ठीक है। एक एक पॉइंट को मैं दिखाता चल रहा हूं, तो एक एक पॉइंट को आप समझ लेना। अब हेडिंग डालेंगे पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं? यानी कि धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। देखिए यहां पर तरीके से समझेंगे। धनात्मक पूर्णांक, इसके भी पार्ट होते हैं। पहला पार्ट कौन सा? यहां पर समझिए। यहां पर हम लिखे देते हैं जी, पहले पार्ट पर आते हैं। देखिए यहां पर आते हैं। सबसे पहला पार्ट है जी हमारा इसमें इवन संख्या, यानी कि इवन नंबर, यानी कि सम संख्या। तो सम संख्या कौन सी होती है? सम संख्या हमने लिख तो दिया, पर सम संख्या होती कौन सी है? यानी कि वे संख्याएं जो 2 से डिवाइड ना हो, यानी कि डिवाइड हो जाएं। सम संख्याएं ऐसी जो 2 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएं, उनको बोलते हैं हम सम संख्याएं। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएं, वो हमारी सम संख्याएं होंगी। दूसरी अगर हम बात करें जी, यहां पर एक होता है हमारा क्या? ऑड नंबर। ऑड नंबर कौन सी संख्या है? यानी कि विषम संख्याएं। ऑड नंबर, विषम संख्या। ऑड नंबर, विषम संख्या। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः डिवाइड ना हो, जो 2 से पूर्णतः डिवाइड ना हो, उनको हम विषम संख्याएं बोलते हैं। तो यहां पर हम लिख देते हैं, साथ के साथ बताते भी चलते हैं, इन पॉइंटों को क्लियर करते करें। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः डिवाइड हो, पूर्णतः डिवाइड हो, वो क्या हो जाएंगे? हमारे सम संख्याएं हो जाएंगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप ले लीजिए, 0 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 6, इस तरीके से ये हमारी सम संख्याएं हुई जो पूर्णतः 2 से कट जाएं। विषम संख्याएं, विषम संख्याएं हो जाएंगे जी हमारी वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः डिवाइड ना हो। वे संख्याएं, यानी कि ऐसे लिखे देते हैं, वे नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं हो। तो कौन से भी जो 2 से डिवाइड नहीं होंगे? जैसे 1, 3, 5, 7, 8। समझ आई यहां तक बात? अब इनके ये जो होते हैं, ये 2n की फॉर्म में होते हैं। ये जो संख्याएं होती हैं, ये 2n की फॉर्म में होती हैं। ये संख्याएं 2n की फॉर्म में होती हैं, और ये वाली जो संख्याएं हैं, ये हमारी 2n + -1 की फॉर्म में होती हैं। n की जगह क्या है? 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी रख दीजिए। n की जगह 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी रख दिए। n की जगह 0 भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक दिक्कत, कोई परेशानी जो आपको समझ नहीं आया? ठीक है, ये हो गया हमारा पहला पार्ट, ये दूसरा। अब तीसरे पर आते हैं। तीसरा हो गया जी हमारा 1। तीसरा हो गया हमारा 1। 1 यहाँ पर लिखते हैं 1। ठीक है, 1 ना तो हमारा पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही नेगेटिव इंटीजर है। नेगेटिव इंटीजर नहीं, सॉरी, ना तो ये 1 जो है ना तो ऑड नंबर, सॉरी 1 है, हाँ जी 1 है। 1 की बात नहीं करेंगे, क्या दिमाग में आ गया जब। अब उसके बाद हम चलते हैं जी, एक हमारा होता प्राइम नंबर, एक होता कंपोजिट नंबर। एक होता हमारा
प्राइम नंबर, एक होता है कंपोजिट नंबर। क्योंकि 1 तो यूनिवर्सल फैक्टर होता है, वो आगे बताएंगे। यहाँ पर आए अगले पॉइंट पर। एक होता हमारा प्राइम नंबर, प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। और यहीं पर एक त्रि यहाँ लगा लेते हैं। एक होता हमारा कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या। और इसी का एक और पार्ट होता परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर यानी कि परिपूर्ण संख्या, परिपूर्ण संख्या। ठीक है, ये इसके 5 पार्ट हुए। ये तीसरा हुआ, और ये चौथा, और ये 5वां। ठीक है, ये है। अब अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? यानी कि वे संख्याएं जिनके केवल 2 फैक्टर हों। अभाज्य संख्याओं को पढ़ते हैं वे संख्याएं जिनके केवल 2 फैक्टर हों, यानी कि जो 2 गुणनखंड रखते हों। तो नेक्स्ट पेज पे जो डालने वाले हैं वो आप प्राइम नंबर डालिए तीसरा, क्योंकि डिटेल में बताने पड़ेंगे चीज़ें, तो ये पूरा पेज ही घेर लेगा। इस वजह से नेक्स्ट पेज पर डाल लीजिए नंबर 3। नंबर 3 क्या सी? वो हमारा प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। अब इसको समझते हैं, अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? वे संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड हों। ठीक है, 2 गुणनखंड कौन से? एक तो 1 होगा और वो संख्या स्वयं। समझ आए? और कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? जिनके 2 से अधिक फैक्टर हों, जिनके 2 से अधिक फैक्टर हो, उस पर अलग बात करेंगे। पहले यहां पर आइए। तो प्राइम नंबर क्या होंगे? प्राइम नंबर को हम कह सकते हैं वे संख्याएं, वे संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड हो, केवल 2 गुणनखंड हो। ठीक है, 2 गुणनखंड कौन से? 1 और स्वयं, स्वयं यानी कि संख्या। ऐसे समझें। ठीक है, जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूं, एग्जाम्पल लिया मैंने। जैसे 1 है क्या प्राइम नंबर? वो नहीं होगा। क्यों नहीं है? क्योंकि 1 के 1 गुणा 1 गुणा 1 या 1 के 2 ही फैक्टर, अगर सेम की बात करें सेम ही हुए, जबकि 2 डिफरेंट फैक्टर होने चाहिए। केवल 2 गुणनखंड होने चाहिए। कौन कौन से? एक तो 1, और एक हो जाएगा स्वयं संख्या। ठीक है, एक हो जाएगा जी हमारा स्वयं संख्या। तो एक हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है। दूसरे पर बात आते हैं। दूसरा ये है जी 2। 2 को देखिए जी, इसके गुणनखंड 2 से भी चला जाएगा, यानी कि ये 1 से भी चलेगी संख्या, और ये 2 से भी, यानी कि ये हो, यानी कि इसके 2 गुणनखंड हो गए। यानी कि 3 भी स्वयं से ही जाएगी, या तो 1 से या 3 से ये हो गए। यानी कि 1 5, यानी कि 1 और 5 ये भी हमारे क्या हो जाएंगे? प्राइम नंबर हो जाएंगे। यानी कि वे संख्याएं जिनके सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो, जिनके केवल 2 ही गुणनखंड हो, वो हमारी अभाज्य संख्याएं होंगे। या तो 1 या वो संख्या स्वयं से कटनी चाहिए। तो ऐसी कौन कौन सी संख्याएं होती हैं? हम लिख सकते हैं जैसे कि 2 3 5 7 11 13। 2 3 5 7 11 13 17 19। ठीक है ना? 23। 23 के बाद कौन सी होगी जी? 29। 23 29 हो गई। 29 31 37 41 43 47 53 59। ठीक है, 61 67 71, और ये हो जाएगा 73 और 79। 79 के बाद हो जाएगी 83। 83 नहीं होगा, या 83 हो जाएगा। 83 के बाद कौन सा आ जाएगा जी? 89। 89 के बाद हो जाएगा 97।
अब इनको देख लीजिए 100 तक की ये सभी प्राइम संख्याएं कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25। यानी कि हमने क्या देखा कि 100 तक जो जितनी संख्याएं होती हैं 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं वो 15 हमारी अभाज्य संख्याएं होती हैं। 100 तक 15 अभाज्य संख्याएं हमारी निकल कर आई। समझ आई? तो हम यहाँ पर एक पॉइंट लिख लेना, नोट करके लिख लेना जी। यानी कि 1 से 50 तक, सबसे पहले लिखिए 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी 15। 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होंगी जी 15। 1 से 50 तक 15, 50 से 100 तक वो 10 हो जाएंगे, ठीक है। और 1 से 200 तक, या ऐसे पूरा लिख देते हैं पहले, 1 से 100 तक इन दोनों को जोड़ दीजिए जी, कितनी हो जाएंगी 25। 25 अभाज्य संख्याएं हुई। यहीं से अगर हम 1 से 200 तक की बात करें तो ये हो जाएंगी 46। 1 से 500 तक 95, 1 से 1000 तक ये हो जाएंगी हमारी 168। यानी कि ये अभाज्य संख्याएं हुई, अगर इनको डायरेक्ट याद कर लेना। अब एक और पॉइंट आपको याद कर लेना है यहाँ पर, यानी कि सबसे छोटी जो हमारी प्राइम नंबर है, यानी कि अगर हम 2 करें बात करें, 3 की करें, 5 की करें, इसी तरीके से अगर हम चलते जाएं, जैसे ये हो जाएगा 7 हो जाएगा, 1 और 7 ये हो जाएगा हमारा 8, 8 नहीं होने की। तो जो हमारा 2 है, 2 वो हमारे सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो जाएगी, केवल सम, यानी कि सम अभाज्य संख्याएं होगी। तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं, ओनली इवन प्राइम फैक्टर, यानी कि केवल सम अभाज्य संख्या एक ही, और वो भी सबसे छोटा, ठीक है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर यानी कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2 हो जाएगी। कुछ पॉइंट है यहाँ पर लिख लेते हैं। यानी कि यहाँ पर हमने लिखा कि 2 क्या है, 2 जो है हमारे लिखे देते हैं स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। और ये स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी है और साथ के साथ केवल इवन नंबर है, यानी कि सम संख्या केवल एक ही अभाज्य संख्या, ठीक है। और 2 हो गया, 2 को हटा दो, ये हो गए 3। अगर इनको देखा जाए, ये एक है 3 और एक 5 और एक 7, यानी कि 3 ये लगातार विषम संख्याएं हैं। तो हम कह सकते हैं 3 लगातार विषम अभाज्य संख्याओं का केवल ये एक ही समय, 3 लगातार विषम संख्या यही मिलेंगी और कहीं नहीं मिलने वाली, मतलब और कोई संख्या नहीं मिलने वाली आपको, ये कहने का मतलब है। यानी कि हम कह सकते हैं 3 कॉन्जुगेटिव प्राइम नंबर, यानी कि 3 लगातार विषम ऑड प्राइम नंबर, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखने वाली बात है कि यानी कि सबसे छोटी जो हमारी संख्या है, यहां पर मैं ऑड लिखे देता हूं, ये रहा, यानी कि 3 लगातार विषम संख्याएं जो हैं वो हमारी कौन सी हैं जी, ये। अब इसका एक छोटा सा पार्ट और रह गया, किसका जी, प्राइम नंबर का। प्राइम नंबर को 2 पार्टों में हम समझ सकते हैं, कौन कौन से। इससे पहले एक और बात समझिए, इसको आप दिमाग में और रखना, कौन कौन सी संख्या, जैसे मैं लिख रहा हूं 2 सबसे छोटी, 11 2 अंकों की सबसे छोटी, उसके बाद 2 अंकों की सबसे बड़ी, उसके बाद 3 अंकों की सबसे छोटी, उसके बाद 3 अंकों की सबसे बड़ी, ठीक है ना। ये अगर मैं बात सुन में आई ना, ये हमारी इन संख्याओं को आप याद रखना इस तरीके से, ठीक। यानी कि सबसे छोटी 2, फिर उसके बाद 2 अंकों की 11, 2 अंकों की 97, 3 अंकों की सबसे छोटी 100, 3 अंकों की सबसे छोटी जो हो जाएगी हमारी, वो यहाँ पर लिखिए 101, 101 के लिखिए, ठीक है। वो 1001 मैंने नेक्स्ट कोई संख्या लिख दी थी, 101 ये। इसके भी 2 पार्ट होते हैं, एक होता सापेक्षिक अभाज्य संख्या और एक हमारा होता ट्विंस प्राइम नंबर, यानी कि जुड़वां अभाज्य संख्या। इससे आगे की जो बात है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे मेरे भाई। वीडियो को आप पढ़ते रहना, देखते रहना, यानी कि नोट्स आप प्रॉपर बनाते चलना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नोट्स नहीं बनाओ, एक एक पॉइंट आपका क्लियर होगा। कल हम क्लासिफिकेशन नंबर्स को बिल्कुल फिनिश कर देंगे और उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन पर चलेंगे जिस तरीके के क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स के सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे एक टाइप करेंगे पूरा कंसेप्ट, उसके बाद सवाल, फिर दूसरा कंसेप्ट, फिर सवाल, इसी तरीके से हम चलने वाले हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करेंगे मेरे भाई, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।